हाँ महारानी। महाराज बुला रहे तुम्हें। काय बहुत दिन में याद कर। तुम्हें क्यों बुला रही है? हमारे महाराज कल मेला गए थे, मेला। हाँ। सो खाजा ले आए मुझसे। खाजा? आज हमने खाया तुम्हारा। सही में खाजा? हाँ। कहाँ है महाराज? महाराज बुला रहे। मिलेगा बिल्कुल। मेला गए थे तू जो बताएगी वो खिला दूंगा। सिर्फ इतना बता महल में लड़की कौन थी? लड़की? हाँ? लेकिन को पूछते हैं कि लड़की तो इनको सांप है तो सूंघता है, एकदम पीछे आती है लड़की। हम कह रहे हैं वो लड़की कौन थी? महाराज कहाँ नहीं है लड़की? कौन लड़की है? मेरे चिंटू के पापा पता है? पता है पक्का? हाँ सही बात। हाँ। लड़की कौन सी है? हमें पता नहीं है, उन्हें पता है ना? हाँ। ओ बे सारे बताइए वो लड़की कौन थी? लड़की? लड़की नहीं लड़की। ऐसी लड़की? हमारा खून निस्तार की जगह तो बचाया। खड़े हो जा, खड़ी रह। ये क्या हो रहा है? ये टटका वाला हो। ये कह रहा है इसको खड़े हो जा। अरे तीनों दीजो अरे तीनों दीजो अरे भेद बदला
मालूम तुझे है? बताइए। मैं नहीं जानती हूँ। मालूम है? तुम हमें क्या बता? कहूँ ना तो कहूँ तो मुँह घुसेरे करत ही तो तुम पूजा कराइए। हम कटुनी महाराज हम देखती भी है। बताओ वो लड़की कौन थी? वो तो कहती मुझे मालूम नहीं है। मुझे तो पहले मालूम मालूम है ना? अब भाई नहीं बच्चा था नहीं हाँ? क्या पूछ रहे? अरे क्या पूछ रहे? वो लड़की कौन थी? कैसी लड़की? तो बात इसका नहीं पूछ रहे। हमसे क्या? नहीं पूछूंगा। बताओ। नहीं बातें सुनी तुझे सब कुछ पता है। मुझे हमसे चाकाऊ कसम है, मैं नहीं जानती। चाकाऊ की कसम? हाँ। वैसे तो विश्वास कर लेते, लेकिन अब बिल्कुल नहीं हो रहा तो कसम। कसम खा जा। महाराज, हाँ क्या मैं जानती हूँ? हाँ बिल्कुल तुम जानती हो, ये हमको पता है। तुम्हें कैसी पेट फाड़ के दिखाऊं? पेट फाड़ के? मैंने जाने का तो बात इसका नहीं पूछ रहे। हम सिर्फ तुमसे पूछूंगा। तुझे मालूम है? तुझे मालूम है? सुनिए महाराज, सुनिए। अब सुन प्रीतम की और सावन आया, बादल छाए, बुलबुल चहकी, फूल खिले, आने वाली सब आए हैं, आने वाली सब आए हैं, लेकिन तू कब सावन आया, बादल छाए, बुलबुल चहकी, फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, तुम कब आओगे? बैठ जा वहीं पे। हेलो? महाराज, मैं क्या जानती हूँ लड़की? हाँ जानती हो। सुनिए सर, बताइए। अरे अब ये सुन चलो ये क्या कर रहा है? और हाय हाय री मजबूरी और कजर खाओ, ये पल पल पे तरसाए, कर दो पैसे की तेज ची मेरे लाखों का चिमचा जाए, हाय हाय और हाय हाय री मजबूरी और कजर खाओ चैमूरी, ये पल पल पे तरसाए, कर
तुम्हारे मंत्री मेरा परमिशन दिया। क्या नाराज कहेंगे वही खड़े रहना। चलो बताइए। अरे अभी सुने सैया, अरे लगी सुनो। हाय जीजा, हाय ले ले ओ जीजा मेरी भोजरिया। हे जीजा, ए जीजा, हाय जीजा ले ले ओ मेरी भोजरिया। काय शरमाए ले बे में, ले ले ओ जीजा मेरी भोजरिया। काय शरमाए रे ले बे में। काय शरमाए रे। महाराज सुनो मेरी बात। तो एक साल में शादी होगी, दूजी साल में गोना, तीजी साल में होंगे बच्चे, एक लगड़ा एक बोना। एक सालों में शादी होगी, दूजी साल में गोना, तीजी साल में हो गए बच्चे, एक लगड़ा एक बोना। साल में बच्चे हो गए। क्या पूछ रहे? महल पे वो बेटी कौन थी बताइए। कैसी लड़की? मैं जानती हूँ लड़की। हाँ जानती है। सुनिए, हो दैया सुन सैया के बेनी। होय सुनो पिया बानी। अरे मोए ले चल रोडई रोड लंगुरिया, और साड़ी के सितारे सब छड़ी आए। मोए ले चल रोडई रोड लंगुरिया, साड़ी के सितारे सब छड़ जाए। हाँ अगर तो मैं सेकू आ गया ना, खा लो दिल दे दोनों की। चलो बताइए। मैं बताती हूँ, लेकिन तुम्हारी पार्टी और मैं तुम्हें बता देती। दोनों की छुट्टी कर दी, अब कोई नहीं आएगा। बताइए। सुनिए सन। अरे सुन सैया के बेनी, उरे लगियों के निकाब के नारी। और तैया काप के नारी, और प्रीतम तुम्हारी कुमारी रे उमर की बलमा। पूरे प्रीतम तुम्हारी कुमारी रे उमर की सैया बारी। जितना सारी पर स्नान करती हुई लड़की को जो आपने देखा है, वो आपकी सुकन्या है स्वामी। मैंने उसको मेलों में छुपा लिया था। मैंने उसको मारा नहीं था, क्योंकि
आपने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि यदि लड़की पैदा हुई तो हम प्राण त्याग देंगे, इसलिए मजबूरी थी वो छुपाने पड़ी। स्वामी मेरी गलती को क्षमा कर दें। होए तैयार मिले तुमसे भेद छिपाई, हो नहीं तुम काई सुनो हितकारी, मेरो करियो बाप का सूर भूल भई मारी। सुनो हितकारी, मेरो करियो माप कसूर भूल भई बारी, मेरी गलती को क्षमा कर दे स्वामी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके जीवन में 2-4 गलतियां न हो जाती हो। तुम ये बताइए, इससे तो अच्छा तुम हमें बता देती है। क्या? अगर तुम बता देती कि ये तुम्हारी बेटी है, हमारी कोख से कन्या पैदा हुई है, तो कम से कम पारस से बैल नहीं होता। लेकिन जब पारस से बैल नहीं होता तो साथ ही हमारा कोण भी नहीं होता। आप ये समझिए कि जब आपने ये कहा था कि जो जन्मी तेरे दिए हमारो जिए जाए बिन मारे, मैं तो हूँ आगे आगे नागनी प्यारे, यानी आप मेरी कोख से कन्या होने पर आप प्राण त्याग देते, इसलिए मजबूरी में उसको छिपाना पड़ा स्वामी। अब अगर तुम्हारी नजर में जिंदा है, अब तो मरे से ज्यादा मरे धरे, अब तो धीरे धीरे प्राण निकाले। लेकिन अब ये बताइए, हाँ, ये कोल तो हो गया और मेरी बेटी भी है, पहले ये बताइए, ये कोल कैसे ठीक हो? कोल की दवाई जानती हूँ क्या तुम? हाँ, तुम्हारे को ठीक हो जाएगी। कि तुम वैद हो? नहीं, वैद नहीं, लेकिन दवा जानती हूँ उसकी। अच्छा, हाँ, सुनो बताइए। अरे हाथ जोड़ के नारी कहे उच्चार प्यास पानी, महारानी मेरी आवाज महाराज रे कौन सी है बताइए? अरे अब भारत भारी भूख, जो हमारे दुश्मन का नाम ले रही है भारत भारी भूख, वो क्या करेगा? महाराज, एक कोल ठीक होने का एक ही विकल्प है कि भारत के बाग में का अमृत का कुआ है, और जब तक वहाँ से अमृत नहीं आएगा तब तक ये तुम्हारा कोल ठीक नहीं होगा। अमृत लेने कौन जाएगा? वहाँ से अमृत लेने वही जाएगी जिसको अपनी चित्त सारी पते का स्नान करते हुए। क्या मेरी बेटी? हाँ, जिसका नाम मैंने नवलते रखा है। क्या दिमाग खराब है का? क्यों? कतई नहीं जानती ऐसी मर्जी हम तो तुम्हें अमृत लेने नहीं जाने देंगे। नहीं, डर काहे को तुम्हें? अरे हाँ, काहे को डर है? डर ही डर है। बताओ ना। अरे बेटी ने बोलते वहाँ गई, हाँ, ऐसा लग रहा है वो वापस आएगी। क्यों? उसका क्या कौन बिगाड़ लेगा? क्या कौन नहीं बिगाड़ लेगा? तुझे ये मालूम होना चाहिए कि परीक्षित गुरु धर्मांतर का चेला है। हाँ, तो 14 सब उपवास है। हाँ, अगर बेटी ने बलते गई हाँ, तो वो पक्का जाल बिछाएगा। नहीं तो हमारी बेटी नवलते क्या बोर्ड लगाए गए कि बामन लिखो है कि जब नवलते, वो कैसे जान जाएगा? अरे अगर वो विद्या में प्रवीण है तो हमारी बिटिया भी नवलते जादू की विद्या में 14 विद्या से अधिक प्रवीण है स्वामी। देखिए, कोई परेशानी नहीं हो सकती। महारानी नाकिंद्री तुम कह रही हो, लेकिन अरे अब भारत भारी भूप है सुधा को कूप भयो सो ज्ञानी, वहाँ से अमृत देव मंगाए कहे तो
बिल्कुल ठीक हो जाएगा स्वामी जी। देखिए महारानी, चलो ठीक है, अगर हमारी बेटी है तो कम से कम दर्शन तो कराओ। मेरी बेटी नवलते को बुलाइए। अभी बुलाती हूँ। बेटी नवलते, लाली, आज आपके पिताजी ने आपको अपने पास पहली बार बुलाया है लाली। उनके शरीर में कोढ़ हो गया है, उनकी कुछ मदद कर दो। उनके लिए आप अमृत कुआं से अमृत लाने दो, जिससे कि उनका कोढ़ ठीक हो जाए। ठीक है माता जी, पिताजी को और सुनो, तुम पिताजी को नहीं जानती हो, चलो मैं तुम्हें ले सकती हूँ। मैं बताऊंगी कि ये तुम्हारे पिताजी है, और जाते जाते उनसे प्रणाम करना, ठीक है ना? ठीक है मैम। चलो आओ। ये आपके पिताजी है, प्रणाम करिए। खुश रहिए। बासुक ने जब पास बुलाए नवल दे लीली, अरे जन हाथ जोड़ के विनती कीनी। बेटी नवल दे। जी पिताजी। देखिए, ये हमारा कोढ़ हो गया है, और ये कोढ़ कैसे ठीक होगा? पिताजी, आपके तन बदन से जो कोढ़ चुचा रहा है, इसके लिए मैं हस्तनापुर जाऊंगी क्या? और अमृत जल लेके आऊंगी, और ये आपके तन बदन के जो कोढ़ है ये ठीक हो जाएगा। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम अमृत लेके आ जाओगे? बिल्कुल पिताजी। अमृत तुम्हें कोई वहां से लेने देगा? पिताजी, हमारी माँ ने मुझे इतनी विद्या सिखाई है कि मुझे कोई छू भी नहीं पाएगा, और मैं अमृत लेके तत्काल आ जाऊंगा। अच्छा, हरे सुता फिरे, हरे बाबुल से बोली रे सुता फिरे, बाबुल से बोली, मैं अमृत भर लाऊं पिताजी, भूतन की टोली सुता फिरे। अरे बासुक ने जब कही नवल दे, प्राण से प्यारी हो तुमर तू, प्राण से प्यारी। अरे अमृत भरन न दे परिकछत, जोधा बलधारी। नवल दे कहे बचन हंस के रे, नवल दे कहे बचन हंस के, मैं अमृत भर लाऊं पिताजी, अग्नि में धस के। नवल दे फटते हैं देख तुम्हें छाती, फटते हैं देख तुम्हें छाती रे, फटते हैं देख तुम्हें छाती, तन से कोढ़ चुचाए बहे नन से ये आंसू नवल
आओ बेटी, भाई रास्ता काली चलो। ए, कह रही हो कि तुम नागिन बन जाओगी। हाँ पिताजी। पता है जब तुम नागिन बनोगी तो वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? अरे ललितोए आप बनाए थे तो हो, ललितोए आप बनाए थे तो हो। अरे वो बन जावे परिवार बचाए के बिन पकड़ देगा। अरे ललितोए आप बनाए थे को हो, कुमार तोए आप बनाए थे को हो। ए वो परिवार बने जाए बजाए के बिन पकड़ लेगा। पिताजी तोती बन जाऊंगी रे क्या पिताजी, कह रही है तोरी? तोती बन जाऊंगी। अरे वो बन जावे बाज दबाए तोए पंजन में लेगा। अरे ललितोए मुश्किल पड़ जाएगी हो, ललितोए मुश्किल पड़ जाएगी। अरे वो बन जावे बाज दबाए तोए पंजन में लेगा। लली ने एक नहीं मानी, अमृत भर दे चाय बेकी जिद जाने ठानी। लली अरे ने कुमार ने एक नहीं मानी रे, कुमार ने नहीं मानी। एक नहीं मानी। अरे अमृत भरने की तो जिद जन ऐसी ही ठानी। बेटी नवल्ले, जी पिताजी। देखिए हम तुम्हें समझा रहे लास्ट बार। कहना है पिताजी आप केवल मुझे आशीर्वाद दीजिए क्या आशीर्वाद? और ठीक मैं है। वादा करती हूँ आज से। देखिए बेटी नवल्ले, जी पिताजी। जाइए सूरज होने से पहले पहले महलों में आ जाना अवश्य और आऊंगी, परीक्षण से थोड़ा होशियार रहना। अवश्य आऊंगी पिताजी। ठीक है, जा सकते हैं और हमारा आशीर्वाद। ठीक है पिताजी। हेलो। अरे चली शेष की दिए, अबे चली शेष की दिए, शीशे पे धर कगरी। चली शेष की दिए, हे चली शेष की दिए, शीशे पे धर कगरी। चली शेष की दिए, शीशे पे
मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे अमृत को भर लेना चाहिए। अब मुझे पिताजी ने कहा था कि वहां तो बहुत ही ज्यादा पहरा लगा हुआ है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं नजर आता है। मैं ऐसा करती हूँ, जल्दी जल्दी चुपके से भर के फटाफट अपने पिताजी को स्नान करा दूंगी। हमारे पिताजी का कोड़ भी ठीक हो जाएगा। जाने अमृत को भरे लीनो जी, जाने अमृत को भरे लीनो जी, पले भर की देर ना कीनी जी। अबे मिले परिषद, अबे मिले परिषद पिया, अकल सब दी बिगड़ी, चली चेच की धीरे चीच में डर गगरी। अरे आयो परीक्षत वीरे व्यास जी, अरे आयो परीक्षत वीरे, घेर लई है डगरी, सरी से की धीए, शीश पर धर गगरी। ए बिलो परीक्षत वीरे, अकल सब री बिगड़ी, सरी से की धीए, शीश पर धर गगरी। ऐ सुंदरी, सुंदरी, क्या सुंदरी? जी हाँ मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। सुंदरी, मुझे भी आवश्यकता नहीं बात करने की, किंतु आपने एक अपराध किया है। क्या अपराध किया है? अपराध ये किया है, अपराध ये किया है, अपराध आपका ये है कि आपने बिना मेरे अनुमति के इस अमृत कुंड में हाथ डालने का दुस्साहस किया है। आदरणीय व्यास जी, क्या ये अपराध है। तुम्हारे आज्ञा से, बिना मेरे आज्ञा से, बिना मेरे अनुमति के मेरे अमृत कुंड से आपने जो अमृत लेने का दुस्साहस किया है, ये आपका अपराध है। ओहो, ये क्या तुम्हारे अब्बे का कुआं है क्या? मूर्ख बालिका, किसी के अतीत के बारे में जाने बिना कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है। और यहाँ तक कि आपने मेरे अब्बे की बात की है। मैं यूं कह सकता हूँ मूर्ख बालिका, ये मेरे अब्बे का नहीं बल्कि मेरे अब्बे के अब्बे का है। मुझे तुम्हारी बातों में नहीं आना है। फिर मैं तो जा रही हूँ। जा सकती हो? क्यों नहीं? सुंदरी, कहो। तुम जा सकती हो, किंतु एक मेरे छोटे से प्रश्न का उत्तर बिना दिए आप नहीं जा सकती हैं। अच्छा, सुनो। और कौन देश की रहने वाली सुंदरी, और किसकी सुता ललाम, इससे और तुम्हें क्या किस मतलब? कारण आई यहाँ, तो क्या है तेरा नाम? बताना होगा। यदि आपने नहीं बताया तो क्या होगा? नहीं बताओ। अरे बिन बतलाए गोरी हरगिज तुम जान न पाओ।
मैं तुम्हारा अपराध माफ कर सकता हूँ, किंतु यदि आपने परिचय नहीं दिया तो कदाचित आप यहाँ से जा नहीं सकती। मैं अपना परिचय केवल अपने को ही देती हूँ और किसी अनजान व्यक्ति को नहीं देती हूँ। नहीं देती हो? नहीं। तो मैं अनजान व्यक्ति को, जो अपराध करने वाला अमुख व्यक्ति है, मैं उसको बिना अपराध का दंड दिए मैं उसको भी नहीं जाने देता। ये मेरा भी सिद्धांत है। अच्छा, जी हाँ। तो सुनो। सुनाइए। अरे बासु की भूप की, सुन रहे छोरे? सुन रहा हूँ। अरे बासु की भूप की, अरे छोरे सुन ले लाडली जी। बासु की भूप की, छोरे सुन ले लाडली जी। ए बासु की भूप की, बच्चे सुनिए लाडली जी। ए जी कोई सुनियो रे, अम्मे कोई सुनियो रे, नावले दे नाम बासु के भूत की, गुंडा सुनिए लाडली जी। सुन लिया ना? ये बात है जी। ब्यास जी। मूर्ख बालिका, तुझे ज्ञात नहीं है, इसी पल, इसी घड़ी के इंतजार में तो मैंने यहाँ 18 साल व्यतीत किए हैं। क्या? और तुम, शायद तुम्हें ये ज्ञात नहीं है कि आपके ताश्री और मेरे पितामह के बीच में ये चौसर का खेल हुआ था, जिसमें लेना देना। आपके ताश्री मेरे पितामह को वचन से हार चुके थे। इसलिए तुम सुंदरी मेरी हो। जन्म से पहले हमारा आपका विवाह सुनिश्चित हो चुका था और तुम मेरी हो। अब तुम नहीं जा सकती हो सुंदरी। कभी आईने में शक्ल देखी है? कभी शक्ल देखी है? मेरी हो, मेरी हो, जब से आई हूँ मेरी हो। अरे इतना मारूंगी, इतना मारूंगी, होश हो जाएंगे। आदरणीय मंडलाधीश बाबा जी, मुझे एक सिद्धांत याद आ गया। कहते हैं उसकी मैं कुंडा व्यक्त कर रहा हूँ। टिट फॉर टैट, सटे सत्यम समाचरित, या यूं कह लो दुष्ट के साथ मैं इससे सुंदरी कह रहा हूँ, किंतु इसकी बाकुपटता क्या है? लुच्चे, लफंगे, हरामी। माताओं बहनों से निवेदन है, जो जिस लायक होता है उसे मैं वही आपको बोला जाता है। परीक्षित का विवाह दिखाता हूँ। आप थोड़ा पूरी रात समय दिया तो जरूर आप समय देंगे। मूर्ख बालिका, मैं चाहूं तो तेरे हर हरकत की, हर एक जो दुष्टता आपने अभद्रता मेरे साथ की है, बदतमीजी की है, मैं हर उसका एक बाखूबी जवाब दे सकता। किंतु मेरा सिद्धांत है, मेरा स्वभाव है कि मैं नारियों पे हाथ नहीं उठाता हूँ। सुंदरी, तुम नहीं जा सकती हो। अच्छा, आपने अपना स्वभाव, सुंदरता और ये सब कुछ बता दिया। आप नारियों पे हाथ नहीं उठाते तो मुझे जाने दो ना। क्यों रोक रहे हो मेरा रास्ता? ये कि मैं अब सच्चाई से वाकिफ हो चुका हूँ, इसलिए नहीं जाने दूंगा। अब यदि तुम में कोई शक्ति है, हिम्मत है, तो तुम जाके दिखाओ। अच्छा, जाइए, जाके दिखाऊं? दिखाइए। ठहरो व्यास जी, और कहाँ जा रही हो? क्या? हाँ, और कहाँ जा रही हो? अरे मेरी गुल हसीना, ख्वाब से निकाल देना ये हसीना वाली अरे बात। कहाँ जा रही हो? अरे मेरी गुल हसीना। ए सुंदरी, अरे चेहरे चांद तेरे से सोए। कहाँ जा रही हो मेरी गुल हसीना? कहाँ जा रही हो मेरी गुल हसीना? तेरे चांद चेहरे से सोए
आखिर चीज क्या हूँ मैं? जरा दिखाओ। कहते हैं कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ता है। अवश्य कहिए। कभी कभी वक्त आ जाता है तो कहना पड़ता है। सुनो कहिएगा। व्यास जी, ए मेरी राह से दूर, मैं हाँ तुम, और मेरी राह से दूर हट जा कमीना, नहीं तो दिखा दूंगी जन्नत मदीना।